मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, और इस मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 में लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 तक किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे आज हम, जिसमें लिखा हुआ है cos क्यूब एक्स इंटू ई टू द पावर log sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स ई टू द पावर log sin x dx। आपको याद होगा पिछली क्लास में एक फॉर्मूला आपको बताया गया था कि e टू द पावर अगर log x है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x के बराबर आ जाएगी। तो बेटा देखो यहां पर यही तो लग रहा है, cos क्यूब एक्स इंटू ई टू द पावर log sin x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी sin x और उसके साथ में dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे और cos x को हम t मान लेते हैं। cos x को t मान लिया हमने, डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो साइन x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस dt। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x इंटू साइन x dx cos क्यूब x इंटू साइन x dx इज इक्वल टू, cos x की जगह पर हमने t माना है तो हम इसको t लिख देंगे, उसके ऊपर क्यूब लगा देंगे, साइन x dx, साइन x dx की जगह पर माइनस dt। अब माइनस की जगह माइनस टी क्यूब का इंटीग्रल आप करोगे, ये t टू दी पावर 4/4 प्लस सी। अब हम वैल्यू अप्लाई कर देंगे तो माइनस 1/4 माइनस 1/4 और t टू दी पावर 4, t इज cos x, cos x टू दी पावर 4 करना है बेटा, तो cos टू दी पावर 4x प्लस सी। बस यही आपका आंसर आ जाएगा। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 15 है। इसके बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, e टू द पावर 3 log x, e टू द पावर 3 log x इंटू x टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 dx। बस ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे फिर से ध्यान से देखिएगा जरा। e टू द पावर 3 log x, क्या हम इसको log x क्यूब नहीं लिख सकते, log m टू द पावर n, तो क्या फॉर्मूला बनेगा n log m, ये 3 आगे आ जाएगा, तो क्या आगे का 3 पावर में भी तो जा सकता है, तो हमने पावर में भेज दिया, इंटू x टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 dx। Again you are seeing that e to the power log x is equal to x, then what will be e to the power log x cube, it will be equal to only x cube, understand, upon x to the power 4 plus 1, because this term has the power minus 1। ठीक है, तो x to the power 4 plus 1 और नीचे आएगा पावर प्लस हो जाएगा और इसके बाद dx। नहीं समझ में आया, आप एक काम कर लो ना, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करवा लो। ठीक है, इसके बाद अगर आप गौर से थोड़ा भी देख लें तो नीचे फलन और ऊपर उसी का अवकलन लिखा हुआ है। नीचे फलन ऊपर अवकलन का फॉर्मूला बताइए, लॉग फलन, तो log x टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस सी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। f डैश x, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश a x प्लस b इंटू f ऑफ a x प्लस b होल पावर n इंटू dx। बहु यही क्वेश्चन है ना हमारा। ठीक है, बड़ा इजी है, आप इसको t मान लीजिए, सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, f ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। डेरिवेटिव करिए इसका, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं f डैश एक्स, तो f ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे f डैश ए एक्स प्लस बी। उसके बाद ए एक्स प्लस बी का भी तो करना पड़ेगा आपको,
ए एक्स प्लस बी का करोगे तो क्या आएगा, ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इस तरह से एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए। ठीक है, तो फिर से अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी होल पावर n इंटू डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसको हमने कुछ माना था, इसी को t माना था, तो इसकी जगह पर पूरे के t लिख देंगे और उसके ऊपर पावर कितनी लगा देंगे, n। तो ये हमने t टू दी पावर n कर दिया। अब इसको ध्यान से देखिए जरा आप, एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स डी टी अपॉन ए, तो डी टी और अपॉन ए को हमने बाहर कर दिया। अब t टू दी पावर n का इंटीग्रल क्या होगा, t टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब बस t की जगह वैल्यू आपको लिख देना है, t की जगह वैल्यू ये लिख देंगे, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1, 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1। अब t टू दी पावर n प्लस 1, t की जगह तो यही लिखेंगे बेटा, f ए एक्स प्लस बी और पूरी पावर कितनी लगनी है इस पे, n प्लस 1 प्लस c। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए भाई हमको, आ गया समझ में, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद 18th नंबर पर आ जाते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में है 1 अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। ये हमने डी एक्स लिखा अपॉन अंडर रूट, हमने इसको साइन क्यूब एक्स लिखा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहां पर, तो साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद एक काम करेंगे हम, dx इस पूरे से देखो ध्यान से, साइन क्यूब एक्स पहले ही बाहर है, अंदर से साइन एक्स कॉमन ले लो, है नहीं वैसे पर ले लो, समझ में आया। ये तो लिखा रहेगा, यहां से साइन एक्स हम कॉमन ले रहे हैं, साइन एक्स हालांकि केवल इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है हमको, पर जरूरत है मुझे। तो जब साइन एक्स निकालोगे बाहर तो ये क्या बन जाएगा, साइन टू द पावर 4x बन जाएगा, क्यूब है 4 पावर आ जाएगी इस पे। अंदर क्या बचेगा बताओ, कॉस अल्फा प्लस, यहां भाग दोगे साइन एक्स से तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या बना लेगा, कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। अब बताइए कोई प्रॉब्लम आपको, साइन एक्स हमने कॉमन लिया तो इसमें और इसमें दोनों में डिवाइड करवाया मैंने। अब इसको बताइए, अंडर रूट के अंदर साइन टू द पावर 4x है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में है, फिर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या बना लेगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, साथ में dx अपॉन अंडर रूट, अंडर रूट में क्या बचा, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, इतना बच गया। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन के लिए ये जो आप देख रहे हैं इसको हम t मान लेंगे, लेट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू टी। ये अंडर रूट के भीतर जितने नंबर है पूरे को हमें t मान लिया। अब इसमें आप देखिए कॉस अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है, साइन अल्फा भी कांस्टेंट है। अब जब डेरिवेटिव करेंगे इसका निकालेंगे तो कॉस अल्फा का क्या हो जाएगा,
साइन अल्फा तो बाहर आ जाएगा बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है ना? हम कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स निकालना चाहते हैं, देयरफॉर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फा। यहां तक सबको समझ में आया? ये माइनस भी उधर भेज दिया, साइन अल्फा गुणा में था तो भाग में चला गया। अब ये वैल्यू हम यहां पर अप्लाई करेंगे, तो ये जो टर्म है यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी अपॉन साइन अल्फा है, अचर है तो पहले ही बाहर कर दो साइन अल्फा। नहीं समझ में आया? तो माइनस भी हो गया, डी टी साइन अल्फा सब कुछ लिख दिया हमने। ये तो इसकी जगह पर हो गया। अब इसकी बात करो तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट टी। ठीक है ना? और आप सभी को याद होना चाहिए ये 1 अपॉन साइन अल्फा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रल क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 अंडर रूट टी। याद आया? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू हमने बताई आपको, किसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। तो 2 अंडर रूट टी प्लस सी माइनस 2 अंडर रूट टी, टी की जगह पर ये पूरा नंबर कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स माइनस 2 अंडर रूट टी अपॉन साइन अल्फा और साथ में प्लस सी। बस यही आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है ना? इस तरह से मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 और ये उसका है क्वेश्चन नंबर 18th नंबर पे आंसर मेरा -2 अपॉन साइन अल्फा। तो -2 अपॉन साइन अल्फा तो सही सही है। फिर साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस कॉट एक्स को चेंज कर देंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में, फिर एलसीएम ले लेंगे तो वही चीज मिल जाएगी आपको, तो कोई परेशानी नहीं है। आप चाहें तो यही लिखा रहने दीजिए। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो आप एक काम करो, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम 19 लगाते हैं क्योंकि वो इतनी जगह पर हो सकता है ना आए। ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है ये, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है आपको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में आप थोड़ी सी चीजें पढ़ चुके हैं, याद है कुछ आपको? उसमें एक चीज तो ये पढ़ी गई है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है? π/2। अगर हम इससे साइन इनवर्स ये दोनों फिर कैसे होने चाहिए? सेम, चाहे दोनों एक्स हो चाहे दोनों में अंडर रूट एक्स लगाओ। अगर यहां से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कोई बोलेगा निकालने के लिए तो क्या आएगा? π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल हम अपने इस क्वेश्चन पे करना चाहते हैं। साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? π/2 माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये इसकी जगह पर, फिर माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, साथ में डी एक्स और साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, दिस विल बिकम π/2। ठीक है, ये पलट के 2/π बन जाएगा, 2/π इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स साथ में dx। बवा हो, समझ आया इतना? इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 2/π का गुणा π/2 से होगा तो ये यहां क्या बचेगा? एक आएगा केवल dx माइनस 2/5 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/π इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स dx। बताइए कोई दिक्कत अभी यहां तक आपको? ठीक है,
इसके बाद इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये तो बड़ा आसानी से आ जाएगा, x आ जाएगा। इसका क्या करना चाहिए? इसमें आप बहुत तरीके हैं आपके पास करने के लिए, जो मर्जी आप चाहो तो इसके साथ एक मान लो, फिर इनवर्स फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के कर सकते हो। आप चाहो तो अंडर रूट एक्स को कुछ मान लो, कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स को टी मान लो। देखो कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, पूरा ही ले लिया हमने। कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा? कॉस टी। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वेयर टी, स्क्वायर करेंगे तभी तो वर्गमूल हटेगा। अब डिफरेंशिएट कर देंगे तो dx बराबर क्या आ जाएगा? -2 कॉस टी इंटू साइन टी इंटू डी टी। भाई पहले स्क्वायर का लगाएंगे तो 2 कॉस टी, फिर कॉस टी का करेंगे तो माइनस साइन टी। इस तरह से dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन 2t dt। देखो 2 साइन टी कॉस टी, साइन 2t का फॉर्मूला होगा ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, ये कर दिया। अब ये चीज यहां पर मैं अप्लाई कर दूंगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 4/पाई इंटीग्रेशन ऑफ, यही फिर से लिया हमने, ये ऐसे लिख दिया, ये भी वैसे लिख दिया। कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स की जगह पर क्या लेना है? t, और dx की जगह पर क्या लेना है? माइनस साइन 2t dt, माइनस साइन 2t साथ में dt। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस। तब तक इसको आप सॉल्व कर लो तो इसका इंटीग्रल x आ जाएगा -4/पाई, और ये माइनस मिलके क्या बन गया? प्लस 4/पाई। और अंदर में अब आप देखो ये पहला फलन और ये दूसरा फलन, ऐसे तो ठीक रहेगा ना? नहीं, इसको पहला मानना चाहिए, इसको दूसरा। आइलेट के मुताबिक ये अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो ए और टी में पहले कौन आएगा? टी पहले आ जाएगा। तो इसको हम मानेंगे पहला फलन और इसको मान लेते हैं द्वितीय फलन। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करिए। माइनस तो जा चुका है, ध्यान रखिएगा। पहला फलन, दूसरे का समाकल, साइन 2t का समाकल बताइए। माइनस कॉस 2t अपॉन 2, ठीक है ना? माइनस का निशान, इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकल गुणांक, t का अवकल गुणांक 1, साइन 2t का समाकल माइनस कॉस 2t अपॉन t dt। बेटा ठीक है ना इतना? ये x अंदर, इसको मल्टीप्लाई अगर करवाएंगे आप तो ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा -2/पाई t cos 2t। 2 दूना 4, तो 2/पाई, ये माइनस ने प्लस को माइनस कर दिया, t cos 2t। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4/पाई यहां मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो ये फिर से 2/पाई बनेगा, इससे कैंसिल होके। और यहां क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t dt। cos 2t का समाकल क्या होगा? sin 2t अपॉन 2, sin 2t अपॉन 2। और क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, तब तक ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब जरूरत है तो बस मान लिखने की जरूरत है, ठीक है, कि इनकी वैल्यूज कैसे लिखेंगे हम लोग। जहां t है देखो बेटा, वहां तो ये लिख दोगे, पर जैसे cos 2t है तो क्या लिखोगे उसका? फिर एक जगह sin 2t है, यहां पर इसको देख लीजिए। cos 2t का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। याद है cos 2 थीटा का सूत्र, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, 2 cos स्क्वायर t की जगह पर क्या लिख देंगे? x माइनस 1। ये cos 2t का मान आ जाएगा। ऐसे ही बेटा
cos 2t का एक फॉर्मूला होगा, हमको sin 2t चाहिए वैसे, 2 sin t cos t, क्योंकि sin 2t चाहिए तो यहीं से निकाल लो। cos 2t क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ऐसे कर लो। देखो sin 2t इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वेयर 2t। भाई sin थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है ना, तो sin थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2t का मान ये है, उसका स्क्वायर कर देना है, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये sin 2t की वैल्यू आ गई। रखना शुरू कर दीजिए भाई, x माइनस 2 अपॉन पाई, x माइनस 2 अपॉन पाई, t की जगह पर cos इनवर्स अंडर रूट x, ये t की जगह पर हो गया। cos 2t की जगह पर क्या लिख देंगे, 2x माइनस 1, ठीक। इसके बाद प्लस का निशान लगाया हमने ये वाला, फिर 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन पाई, साइन 2t की ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c, ये x माइनस 2 अपॉन पाई, cos इनवर्स अंडर रूट x को क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट x, और ये 2x माइनस 1 है प्लस 1 अपॉन पाई अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर ओपन कर दो, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x प्लस c, ठीक है। ये x पहले 2 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 2 अपॉन पाई से बेटा जब मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 2 में तो ये 1 बन जाएगा, इसमें आएगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई साइन इनवर्स अंडर रूट x, और अभी भी ये क्या बचेगा 2x माइनस 1, ये बच जाएगा। तब तक यहां पर प्लस 1 अपॉन पाई अंडर रूट, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बेटा ये माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस को कैंसिल कर देगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर, बचा सकते हैं आप मुझे, प्लस का 4x माइनस का 4x स्क्वायर, अगर उन दोनों से 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा अंदर, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस c, ये x माइनस इसका अब इसमें गुणा करवाओ भाई, ठीक है। इसमें जब आप गुणा करवाओगे 2x माइनस 1 का 1 से करवाइए पहले, और इसमें भी देखो बेटा माइनस है बाहर, फिर से इत्मीनान से, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, दो ब्रैकेट गुणा करवा, गुणा में है, गुणा करवा दो, बाहर माइनस है ना तो गुणा करवाइए, माइनस है, 1 से गुणा करवाओगे तो आएगा तो यही पर निशान बदल जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस 2x प्लस 1। देखो जरा फिर से, इसका गुणा 1 से करोगे तो क्या आएगा 2x माइनस 1, और बाहर वाले माइनस की वजह से निशान बदल गया तो माइनस 2x प्लस 1 हो गया। अब इसका गुणा इससे करवा दो तो ये माइनस और ये माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, यह आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटू 2 इंटू साइन इनवर्स अंडर रूट x अपॉन पाई। बताइए समझ में नहीं आया ये आपको, अभी इसका इसमें किया ये बना, फिर इसका इसमें कर दिया तो पूरा वही लिख दिया मैंने, बस ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गए। तब तक यहां पर हुआ ये कि 4 बाहर आ गया तो इसका 2 बन के बाहर आया, 2 अपॉन पाई अंडर रूट क्या बचेगा x माइनस एक्स स्क्वायर, और लास्ट में प्लस c। तब तक यहां पर आप देखो क्या हो गया, ये माइनस 2x और प्लस x मिलके क्या हो गया माइनस x, ये 1 पूरी तरीके से कांस्टेंट है, उसने इसके साथ सम्मिलन कर लिया अपना, तो ये c डैश बन गया जा करके। आगे लिखेंगे प्लस 2 अपॉन पाई 2x माइनस 1
इंटू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये हो गया प्लस 2 अपॉन पाई अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। अब देखो अब आ गया। ये आंसर आ रहा है, कौन सा नंबर है ये? 19 नंबर। 2 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन पाई, 2 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन पाई साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, पहला टर्म क्लियर। दूसरा प्लस 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पाई प्लस 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पाई, ये भी क्लियर। माइनस एक्स प्लस सी 1 उसके साथ निकल गया। आप उसकी जगह पर बहुत ज्यादा अगर कुछ करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, सी डैश। तो अगर आप यहीं से भी छोड़ देते ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहां पर हमारे पास आंसर सीट है तो हम लोग देखने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि वहां से छोड़ने पर सबको ऐसा लगता कि नहीं आ पाया, पर अगर आप सही कर रहे हैं तो आप ऊपर से छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल नोट कर लें आप इसे, ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद 20 नंबर पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स। इसमें आप ये कर सकते हैं, जो अंडर रूट एक्स है इसको आप कुछ मान लीजिए कॉस थीटा। हम कॉन्जुगेट से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा के आगे बढ़ सकते थे। हमने अंडर रूट एक्स को कॉस थीटा मान लिया। अगर अंडर रूट एक्स को कॉस थीटा मान लिया है तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वेयर थीटा। डिफ्रेंसिएशन करिए तो dx इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा। अभी इसको किया था आपने, आप करोगे तो पहले इसको 2 cos थीटा बनेगा और cos थीटा को माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा यानी कि साइन 2 थीटा डी थीटा। आप इस पे अप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स, साथ में dx इज इक्वल टू, अब वैल्यू अप्लाई करना शुरू करिए। 1 माइनस अंडर रूट एक्स को बउआ क्या लिख सकते हो, cos थीटा अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स को cos थीटा, साथ में जो dx आप देख रहे हैं dx की जगह पर ये लिख देंगे, उसका माइनस हमने बाहर लिख दिया और अंदर में हमने लिख दिया साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक। इसके बाद ये माइनस लगा रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्मूले होते हैं, एक में होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और एक होता है कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या बनेगा, ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा का क्या बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पर ये साइन 2 थीटा लिखा रहेगा इंटू डी थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक। अभी ये 2 भी बाहर ले आओ और साइन थीटा का भी फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, तो ये माइनस 2 बाहर कर दिया हमने, माइनस लिख दिया 2 लिख दिया, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इनटू साइन थीटा का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और कॉस थीटा डी थीटा लिखा रहेगा, कॉस थीटा डी थीटा। देखो समझ आ रहा है ना, अभी इसमें स्क्वायर लगा तो स्क्वायर रूट भी था तो ये बाहर आ गया,
2 बाहर कर दिया, साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, ये 2 भी बाहर ले आओ तो यहाँ -4 हो गया। साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 मिला के क्या बन गया, साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा, यही बचा। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इसका फॉर्मूला कॉस थीटा के पदों में बताइए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, या एक काम कर लो इसका 2 इसी को दे दो, ये वाला 2 जो बाहर लाए वो बाहर मत लाओ, इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर लो, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का मान कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी जगह पर लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा और साथ में कॉस थीटा डी थीटा। ये आ जाता ना, कहां से आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, नहीं समझ में आई। देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इससे हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 निकाला, तो यह आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, तो वही बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा, -2 मल्टीप्लाई करवा लो, कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, गुणा करिए, हम कहाँ चले गए। यह आ जाएगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, -2 कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या आएगा, साइन थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस 2 थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा और डी थीटा, -2 साइन थीटा प्लस 1 का इंटीग्रल क्या होगा थीटा, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, -2 साइन 2 थीटा, और लास्ट में क्या लिख दिया जाएगा +c। अब ये जो थीटा वगैरह आ रहे हैं ना, इनकी जगह मान लिखने पड़ेंगे हमको। अच्छा, प्लस हो जाएगा कहीं पर, कहां पर, ये 1 का तो थीटा हो गया और cos 2 थीटा का इंटीग्रल, ये हमने डिफरेंशिएशन लिख दिया, cos sin 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है ना, ये इंटीग्रल आएगा, हमने अवकलन कर दिया था उसका। अच्छा, अब इनकी वैल्यू लिखो, साइन थीटा, देखो ध्यान से, ये जहां पर माना गया है ये कुछ वैल्यूज हैं आपके पास, ये ठीक है, यहां से हमको जरूरत किसकी किसकी है, एक तो साइन थीटा की जरूरत है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो √1 माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, एक्स लिख दिया उसकी जगह, हमको साइन 2 थीटा की जरूरत है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा की जगह पर √1 माइनस एक्स और कॉस थीटा की जगह पर √x। अब हम अप्लाई कर देते हैं मान, तो यह आ जाएगा -2 साइन थीटा की जगह पर देखो √1 माइनस एक्स प्लस थीटा की जगह पर, थीटा अगर यहां से निकालोगे तो आपको नहीं लगता कॉस इनवर्स √x आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स √x
फिर प्लस 1/2 साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू बेटा निकाली गई है ये 2, और दोनों ही क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये हो गया, और प्लस सी। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बस ये आंसर आ जाना चाहिए, -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये कौन सा कर लिया आपने? क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं, तो आप इसे नोट करिए, फिर करते हैं उसको हम। क्वेश्चन नंबर 21, 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू ई टू द पावर x। इसको इंटीग्रेट करना है मुझे। आप इसको 2 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला ओपन करिए, 2 साइन x इंटू कॉस x, 1 प्लस कॉस 2x। आपको नहीं लगता ये 1 प्लस कॉस 2x जो है ये क्या बना लेना चाहिए इसको? 2 कॉस स्क्वायर x, और ये e टू द पावर x, और ये dx। अब देखो ये हमने लिखा, ये समझ आया कि नहीं आया आपको? cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आप वो लिखोगे -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बन जाएगा। अलग अलग कर दो इसको, और हम चाहते हैं कि e टू द पावर x आप पहले लिख लो, ये e टू द पावर x पहले लिख दो। अलग अलग करोगे 2/2 cos स्क्वायर x क्या होगा बताओ? 2 से 2 कैंसिल, 1 cos स्क्वायर x क्या होगा? sec स्क्वायर x प्लस, अब इसके नीचे लिखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x से cos x भी कैंसिल हो जाएगा, sin x अपॉन cos x आ जाएगा, tan x dx। ठीक है, और आपको नहीं लगता कि यहां पर वो वाली एक फॉर्मूला बन गया है? कौन सा वाला? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx। इसकी वैल्यू कितनी आती थी? e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। देखो आपको याद आया होगा, इसको बताया गया है e टू द पावर x फलन प्लस उसी का अवकलन। अगर कभी ऐसा फॉर्मेट बन जाए तो आपका आंसर आएगा e टू द पावर x इंटू फलन प्लस सी। ना समझ में आई बात? अच्छा, और क्या? ठीक है, यही लगा दो यहां पर। यहां पर एफ एक्स का काम कौन करेगा और एफ डैश एक्स का काम कौन करेगा? tan x बन जाएगा आपका एफ एक्स, और sec स्क्वायर x बन जाएगा एफ डैश एक्स। ये समझ आ गया आपको? तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा आप बता दो यहीं पर, फिर मुझे यहीं पर हम इसका आंसर लिखे दे रहे यहीं पर। चलो अच्छा यहां लिख दो, क्या हो जाएगा? e टू द पावर x इंटू एफ एक्स की जगह पर tan x प्लस, बस हो गया। तो ये कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 21। समझ आ गया सभी को? नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, साथ में dx। इसको हमें कैलकुलेट करना है। इसको तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही कर सकते हैं आप। तो पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस करो, इसके बाद सॉल्व करो। तो हम लिख लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। कैसे माना जाएगा इसको? a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
इसको हम अभी यहीं रोक के दे रहे हैं, इसका आंसर हम बाद तक निकाल लेंगे। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया, अब इसे उधर भेज दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये यहां जाएगा एक्स प्लस 1 से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ए के साथ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी के साथ में ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस 2 आ जाएगा, प्लस सी के साथ में x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब x स्क्वायर, ये आंशिक भिन्न करके समाकलन करते थे ना, वही पूरा प्रोसेस है। आप कर नहीं पाओगे, इसको कर लेंगे। अच्छा थोड़ा हम आगे बता देते हैं, फिर आप कर लीजिएगा। ये एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 2 प्लस सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर वाले एक जगह पर कर लीजिए, देखो एक्स स्क्वायर वाले टर्म ढूंढो, एक तो ये मिल जाएगा a और एक उसमें मिल जाएगा आपको c, तो a प्लस सी एक्स स्क्वायर। एक्स वाले ढूंढिए टर्म, एक्स वालों में एक यहां से मिलेगा तो क्या मिलेगा 3a, एक एक्स वाला ये मिल जाएगा तो b, एक एक्स वाला वहां से मिल जाएगा क्या 2c। अब एक्स स्क्वायर हो गया, x हो गया, और अब कांस्टेंट टर्म की बारी है, तो यहां से मिला 2a, यहां से मिलेगा 2b और यहां से मिल जाएगा c। बउआ ये चीज समझ में आई आपको? अच्छा तुलना करवा लीजिए, पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करिए, तो ये a प्लस सी, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, वहां x का कोएफिशिएंट है 3a प्लस b प्लस 2c और यहां x का कोएफिशिएंट है 1, इक्वेशन नंबर 3, वहां कांस्टेंट टर्म है 2a प्लस 2b प्लस c और यहां कांस्टेंट टर्म है 1, इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को मुझे तीनों को सॉल्व करना है, ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है और इसके बाद यहां लिख देना है। क्या आप कर पाएंगे? इसका मान कैसे निकालेंगे बताओ? आप एक काम करिएगा, इसमें 2 का गुणा करा देना 3 नंबर पे और फिर इसको क्या कर देना माइनस, तो बी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ए और सी में समीकरण बन जाएगी, ए और सी में ये भी है, ए और सी में और आएगी, दोनों गल करके ए और सी का मान आ जाएगा, फिर रख रख के मान निकल आएंगे। यहां लिखोगे जाके इसके बाद समाकलन, 1/x प्लस 1 का समाकलन, log x प्लस 1, 1/x प्लस 1 के होल स्क्वायर का समाकलन, तो इसको ऊपर ले जाना x प्लस 1 टू द पावर -2 और x की घात n वाला सूत्र लगा देना और इसका log x प्लस 2। ठीक है, तो आगे का ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ना मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने मन से करें। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए इनसे सब बताए हैं आपको, ये आप कर लीजिए भाई। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21, tan इनवर्स √1 - x अपॉन 1 प्लस x। इसमें माना x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x की जगह क्या मान लीजिए कॉस थीटा, तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये तो मान लग दिया। अब dx की जगह पर लिखेंगे माइनस साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये होगा 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये साइन थीटा इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाहर आएगा, tan थीटा बाई 2 बन के बाहर आ जाएगा। तो
तो ये हो गया tan थीटा बाई 2, इसको sin थीटा इंटू डी थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में आपने पढ़ा है और उसके मुताबिक tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 में भी 2 हम बाहर ले लेते हैं तो -1/2। अब अंदर क्या बचा? थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। भाई थीटा बाई 2 बचा ना, तो बाई 2 बाहर कर दिया, थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा अंदर कर दिया। अब ये पहला और दूसरा फलन आ गया भैया। पहला फलन दूसरे का समाकल साइन थीटा का समाकल माइनस कॉस थीटा माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकल गुणांक 1, छोड़ो ना लिखो, दूसरे का समाकल माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 और कॉस थीटा का समाकल क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस सी। मान लिखने हैं, थीटा बाई 2 की जगह पर, थीटा की जगह पर क्या लिखा जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स, तो 1/2 और थीटा की जगह पर कॉस इनवर्स एक्स, कॉस थीटा की जगह पर एक्स -1/2 साइन थीटा का फॉर्मूला √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो √1 माइनस कॉस थीटा का मान x है तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान x स्क्वायर प्लस सी। बस ये आंसर आ गया 23 का। दोनों से 1/2 ले लिया गया है कॉमन और उसके बाद जो बचेगा वही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो 23 तक रख लेते हैं। 24 और इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको अब हम कल लगाते हैं। ठीक है, तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।